तेहरान के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। ये बड़ी खबर, तेहरान के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल रिहायशी इलाकों में मचा रहा है तबाही। तो तेहरान से तबाही का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। ये बड़ी खबर, तेहरान के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल रिहायशी इलाकों में लगातार तबाही मचाते हुए तेहरान से तबाही का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है और ये वीडियोस देखिए किस तरह से यहाँ पर निशाना बनाया गया है तेहरान को और यहाँ से धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। धमाके लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं, मिसाइल ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा तेहरान का भीषण हमले में खत्म हो चुका है। भीषण बमबारी यहाँ पर की जा रही है। इजराइल रिहायशी इलाकों में तबाही मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेहरान से तबाही का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। किस तरह से इजराइल ने यहाँ पर तेहरान में तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितना रिहायशी इलाका है काफी नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है तेहरान में। और ये तस्वीरें हैं जो वाकई डरावनी है, डराने वाली है। और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इजराइल ने तेहरान को निशाने पर लेते हुए बमबारी की है। भीषण बमबारी यहाँ पर की गई है और ये एक रिहायशी इलाका है जहां पर बमबारी करके नुकसान पहुंचाया गया है। एक भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तेहरान की तस्वीरें हैं। तबाही का खतरनाक वीडियो भी सामने आ चुका है। और ये देखिए किस तरह से जो लोग हैं उनके अंदर भी एक डर का माहौल है। घबराए हुए हैं लोग। लगातार जंग तो चल रही है लेकिन जो आम जनता है वो पिस रही है, त्रस्त है। तेहरान की तस्वीरें, इजराइल ने यहाँ पर हमला किया और रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया है। तो देखिए किस तरह से तबाही का मंजर यहाँ चारों तरफ दिख रहा है। धुएं का एक बड़ा गुबार आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में क्या दहशत, डर यहाँ पर बना हुआ होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा ही इलाका रिहायशी है, काफी बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। और देखिए इस जंग का खामियाजा तेहरान के लोग भुगत रहे हैं, इजराइल के लोग भुगत रहे हैं, जिसके चलते उनकी जिंदगी कम से कम इस वक्त ऐसे कगार पर पहुंच चुकी है। उन्हें नहीं पता कि अगले पल उनके साथ क्या हो जाए, उनके देश में क्या स्थिति बने। तो ये तमाम पहलू हैं लेकिन लगातार जो जंग की तस्वीरें आ रही हैं वो इस जंग की भयावहता को और बता रही है और किस तरह से ये जंग रुक नहीं रही है। मध्यस्थता कोई नहीं हो रही है, बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, बल्कि लगातार बमबारी हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं। बिना ये सोचे समझे कि कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है आम जनता को। लोग परेशान हो चुके हैं। तेहरान की तस्वीरें हैं, डर दहशत का माहौल चारों तरफ देख सकते हैं। धमाकों की आवाज जो है वो आ रही है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। इजराइल ने यहाँ पर बमबारी की है और एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई भी दिया है। रिहायशी इलाका है ये जहां पर ये नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का। मोनिका, तो देखिए जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, विरोध तो हर जगह हमें दिखाई दे रहे हैं। ईरान की बात करें, इजराइल की करें या फिर अमेरिका की करें, लोग त्रस्त हो चुके हैं। रिहायशी इलाका है और ये जो बमबारी की है यहाँ पर इजराइल ने, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। निश्चित तौर पर गीत, और इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम एथिक्स हैं उन्हें दांव पर लगाया जा रहा है इस युद्ध में। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे हम कहें कि मानवीय आधार पर हो रहा है या फिर अगर हम देखें कि मासूमों को जो है बख्शा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल को टारगेट किया गया है, स्कूल को टारगेट किया गया है, मासूम बच्चियों की मौत हुई है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऊर्जा जो अगर हम देखें पावर प्लांट्स हैं उन पर निशाना बनाया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पहले तो ये कोशिश की रही थी कि किसी तरीके से रीढ़ तोड़ी जाए। ये कहा जा रहा था कि पावर प्लांट्स जो आपके तबाह कर देंगे, आपके जो पेट्रोल टैंक्स हैं उन्हें तबाह कर देंगे। अब आप देखिए किस तरीके से जो रिहायशी इलाके जहां पर मासूम लोग रह रहे हैं उन्हें किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। यही वजह है कि तीनों ही देश जो है वहां की जनता सड़कों पर है। अब देखिए ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए थे लेकिन अब तस्वीरें जो है वो अमेरिका से भी आ रही हैं, तस्वीरें अब इजराइल से भी आ रही हैं कि बहुत हो गया है, अब कम से कम बख्श दे। क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब एक मिसाइल आएगी, एक ड्रोन आएगा और ये जो मासूम लोग हैं इसकी कीमत चुकाएंगे अपनी जान देकर। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले हम देख रहे थे जब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक खाड़ी देशों पर हो रहे थे और जो रिहायशी इलाके वहां पर टारगेट किया जा रहा था, तो ईरान लगातार ये कह रहा था कि जहां जहां भी अमेरिकी बेस है, यहाँ पर जहां जहां भी अमेरिकी सैनिक है, उन जगह को हम यहाँ पर स्पॉट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं और हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं ताकि निस्ते नाबूद किया जा सके। लेकिन अब वो चीजें पुरानी बात हो गई है। 31वां दिन है,
हैं। ऐसे में हमने कई पड़ाव इस जो है पूरी जंग के दौरान देख लिए और हर चीज जो है अब संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जैसी बातें कहीं सुनाई नहीं दे रही। और बिल्कुल, और वाकई अभी चिंता का विषय भी हो रहा है क्योंकि कहीं से भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी खबर, मोनिका बनी रहिएगा हमारे साथ। ईरान का दक्षिणी इजराइल में बड़ा अटैक, ईरान का दक्षिणी इजराइल में बड़ा अटैक, केमिकल प्लांट पर मिसाइल अटैक किया गया है। केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है, इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा बढ़ गया है। इजरायली होम कमांड ने लोगों को निर्देश दिया है, लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। केमिकल प्लांट पर मिसाइल अटैक किया है, ये बड़ी खबर। ईरान का दक्षिणी इजराइल में ये बड़ा अटैक और ऐसे में केमिकल प्लांट को निशाने पर लिया गया, मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है। इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा बढ़ा है, तो इजरायली होम कमांड ने लोगों को निर्देश दिया है। तो ये देखिए खामियाजा है, ये इजराइल जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ईरान में, अब ईरान का पलटवार और यहाँ पर केमिकल प्लांट को टारगेट करते हुए उसे विस्फोट से उड़ा दिया गया है। टारगेट करने के पीछे ही समझना होगा हमें, ये कोशिश की मैक्सिमाइज करें, हम नुकसान जो है वो मैक्सिमम करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं जो रणनीति है ईरान की, ईरान के पास जो हथियार है वो कम कीमत के हैं, कम लागत के हैं, आसानी से बन रहे हैं, जल्दी बन रहे हैं। इसके कंपैरिजन में जो अमेरिका हथियार जिनका इस्तेमाल कर रहा है, चाहे मिसाइल है, ड्रोन है, वो एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर ईरान ये भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो लगातार ये कह रहा है कि कितना भी एक्सटेंड हमें करना पड़े हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इसी कड़ी में। अब यहां पर अगर आप किसी केमिकल प्लांट पर हमला करते हैं तो यहां पर कोई एक पर्टिकुलर, अगर हम देखें, कुछ लोगों की जान नहीं जाएगी। जहां जहां भी ये रिसाव का खतरा जो है फैलेगा, जहां जहां भी ये रिसाव होगा, गैस रिसाव होगा, लोग इसकी चपेट में आएंगे और किस तरीके के रिपरकशंस होंगे, किस तरीके का नुकसान होगा। इसीलिए इजराइल की तरफ से ये चेतावनी जारी की है कि लोग उस जगह को खाली कर दे, जितना हो सके अपने घर में रहे। अब ये अलग अलग विध्वंसक होता जा रहा है गीतू, अलग अलग जो है रूप देखने को मिल रहा है। कितना ज्यादा हम नुकसान कर सकते हैं ये कोशिश की जा रही है, और इसके लिए कितना ज्यादा अगर हम देखें रणनीति बनाई जा रही है, टारगेट किया जा रहा है इस तरह की चीजों का जो मैक्सिमम लोगों को नुकसान जो है पहुंचाया जा सके। अब जाहिर अगर आप किसी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब ये सिर्फ सेना के बीच का टकराव नहीं बचा है, अब ये टकराव बचा है। मोनिका, अगर केमिकल रिसाव होता है तो किसी क्षेत्र तक निर्धारित नहीं रहेगा, जिस तरफ हवा का रुख जाएगा ये उस तरफ भी बढ़ेगा, यानी बाकी देशों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव होता है, इसका भी देखा जा सकता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।